जी न्यूज इंडिया देश के हर कोने की छोटी बड़ी पल पल देखा आपकी खबर। बने रहे जी न्यूज इंडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बयाना पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में वामन अवतार एवं श्री कृष्ण जन्म की कथा का संगीत में वर्णन। देखिए बयाना से देवी सिंह प्रजापति की रिपोर्ट। बयाना बामना मंदिर कॉलोनी में चल रही पंचम दिवस की कथा में कथावाचक शुभम कृष्ण शास्त्री श्रीधाम वृंदावन ने वामन अवतार एवं श्री कृष्ण जन्म की कथा का संगीत में वर्णन किया। भगवान वामन अवतार की झांकी निकाली गई जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान वामन के पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भागवत कथा के बीच बीच में संगीत पर महिलाओं द्वारा जमकर नृत्य किया गया। इस कथा में सिंगर पंडित मनोज मिश्रा, शिवा विश्वकर्मा, अंकित दुबे, आशुतोष, प्रिंस भार्गव आदि ने कथा में संगीत देकर कथा में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर अजय गुड़ाकर, छीतरमल शर्मा, नेमीचंद शर्मा, श्री मोहन शर्मा, बाके बिहारी शर्मा, लक्ष्मण गोयल, प्रभाती शर्मा, बंटी शर्मा, ऋषि मोहन शर्मा, गोविंद शर्मा, अज्जू शर्मा, त्रिलोक चंद शर्मा आदि मौजूद रहे। पायल की लटकनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। रानी की सेवा करते हो। गले में डाल दिए। यहाँ सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, ये हिरण्यकश्यप तो बड़ा दुराचारी था, राक्षस था, फिर भगवान ने उसकी कांतों को निकालकर गले में क्यों डाला? बोले सुखदेव जी कहने लगे, देखो राजन, भगवान ने उसकी अतकड़ियों को निकालकर इसलिए गले में धारण किया क्योंकि भगवान ने सोचा कि इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है, इसके अंदर देखूं तो सही कि कितने प्रहलाद और छिपे हुए हैं। यहाँ पर देवता लोग स्तुति करने आए। भगवान नरसिंह ने एक हुंकार मारी, सब देवता लोग पलठान खाकर भागे, दौड़े दौड़े वैकुंठ लोक में गए। मैया आज तो प्रभु बड़े क्रोधित हैं। लक्ष्मी मैया कहने लगी, मेरे नारायण क्रोधित हो ही नहीं सकता, अरे वो तो शांताकारम है, भुजग शयनम है, पद्मनाभम है, वो तो बड़े शांताकारम है, क्रोध अवतार थोड़ी है। देखो पतिदेव कितने ही नाराज क्यों ना हो, पतिदेव कितने ही नाराज क्यों ना हो, पर श्रीमती जी यदि बढ़िया श्रृंगार करके सज धज के और जैसे पतिदेव के सामने पहुंच जाए और जरा सा मुस्कुरा दे तो पतिदेव की गुस्सा तुरंत शांत हो जाती है। सो लक्ष्मी मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया श्रृंगार किया, लाली लिपस्टिक बढ़िया लगा करके, क्रीम पाउडर लगाकर तैयार होकर जैसी हाथ में आरती की थाली लेकर लक्ष्मी मैया और जैसी नरसिंह भगवान के सामने पहुंची और नरसिंह भगवान ने जो एक ओंकार मारी, सो लक्ष्मी मैया दौड़ी दौड़ी सीधी वैकुंठ लोक में, हे भगवान ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, ना जाने किस बब्बर शेर के सामने खड़ा कर दिया, ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, ये तो कोई बब्बर शेर है। लक्ष्मी मैया दौड़ी दौड़ी गई वैकुंठ लोक में।
लेकिन नारद जी जानते हैं कि जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया है, जब तक वो सामने नहीं जाएगा तब तक प्रभु का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। अब प्रहलाद जी को सामने खड़ा कर दिया और हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रणत पाल रघुनायक और करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विसार। हे प्रभु, मेरे जो पिताजी दुराचारी थे उनका अंत हो गया है, अब आप कृपा करके अपना क्रोध शांत कर लीजिए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया, अपनी जीभ से निकालकर प्रहलाद जी को प्यार करने लगे, चाटने लगे और ऊपर अपना सिर घुमाते जाते हैं। ऊपर से ब्रह्मदेव देख रहे हैं, देखो मैं भी नारायण का ही बेटा हूँ, पर मेरे पिताजी ने कभी मुझे ऐसी गोद में बिठाकर कभी इतना स्नेह नहीं किया, इतना लाड़ प्यार कभी नहीं किया। और प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठा करके नरसिंह भगवान वहां से अंदर ध्यान हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में आगे चल करके महाराज बलि का जन्म होता है। और जो महाराज बलि हैं, महाराज बलि और देवताओं ने मिलकर के देवासुर, दोनों के बीच में देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में तमाम देवता लोग भी पराजित हुए, राक्षस लोग भी पराजित हुए। और जो राक्षस लोग जितने मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य जी के पास एक ऐसी विद्या थी कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे। तो पहले तेरा नारायण कहाँ छिपा हुआ है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, तो बता तेरे नारायण क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने देखा कि एक चींटी चलती हुई जा रही थी उस खंबे पर, उस चींटी में नारायण के दर्शन हुए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे नारायण तो इस खंबे में भी है। और जैसे देखा कि इस खंबे में भी है तो गदा उठाकर हिरण्यकश्यप ने और जोर से खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया। बीच में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हुंकार भरते हुए जैसे ही जोर से हुंकार लगाए, बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जैसे ही नरसिंह भगवान हुंकार भरते हुए निकले, जोर से हुंकार मारी, हिरण्यकश्यप दो पलटाई खाकर सामने गया। भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जैसे संध्या बेला का समय आया, गोधूली बेला का समय आया, नरसिंह भगवान ने